ऑल राइट, अभी और कौन सा तरीका है एम्प्लॉय इंसर्ट करने का? आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि इंसर्ट करने का तरीका नंबर 2, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज टू निधि। बराबर, यहाँ पर एक नीचे लिख देता हूँ वैल्यूज। तो अब अगर आपने ऐसे इंसर्ट किया तब भी वन रो अफेक्टेड आएगा, और ये रहा। बराबर, तो ये भी कर सकते हो, बट नेवर डू दिस। क्यों? कल अगर किसी ने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो तब ये इंसर्ट क्वेरी फेल होगी। बट ऊपर वाली इंसर्ट क्वेरी फेल नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपने कॉलम का ऑर्डर खुद डिसाइड किया। तो कल अगर किसी ने सैलरी आगे डाल दिया, या यहाँ पर इसके बीच में एक नया कॉलम डाल दिया, तो ये फेल होगा, ये फेल नहीं होगा। समझ में आया? कड़ा लो। ओके, सो इसे यूज नहीं करना चाहिए। अब लेटस से एक और इंसर्ट का वेरिएशन, जहां पर आपको स्किप करना है कुछ कॉलम्स। अब मान लो आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, नाम है, डीओबी है, सैलरी और इन टाइम नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, मेरे पास है ई आई डी, ई नेम और ई डी ओ वैल्यूज 3। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे नाम लो, डेटा असली लगना चाहिए, इसीलिए अच्छे नाम दे रहा हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल्सो फाइन। आपको सिर्फ 3 कॉलम का डेटा पता है, तो आपने 3 कॉलम दिए। तो ये देखो, तो जहां पर डेटा नहीं है वहां नल आता है। नल का मतलब वहां कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। इसका एक और वेरिएशन, कि आप ये पूरा लिखो। बराबर, जैसे कि ये वाला है, ये सब लिख दिया आपने, लेकिन आपको मान लो एम्प्लॉय आईडी पता है, नाम पता है, सैलरी नहीं पता। बराबर, यहाँ नहीं, पिछली बार सैलरी था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, एट टाइम नहीं पता, तो यहाँ पर सीधा नल डाल दो। बात एक ही हुई। बराबर, और नल एक स्पेशल वैल्यू है, तो उसे सिंगल कोट में मत डालना। एसक्यूएल सर्वर नल ये वैल्यू समझता है। तो स्किप करने के दो तरीके, आप कॉलम स्किप करो, या कॉलम डालो और नल नल स्पेसिफिकली मेंशन करो। ये वाला तरीका बेटर है। बराबर, क्योंकि फिर से वही इश्यू हो जाता है कि हो सकता है अगले कॉलम्स में नल ना जाए। जब आप आगे चल के देखोगे ना, कभी कभी आप कॉलम में कुछ ऐसा एक कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हो, जिससे अपने आप कॉलम में एक डिफॉल्ट वैल्यू चला जाए। तब अगर आपको नल डालना है तो ये फॉर्मेट सही पड़ता है। तो और इसमें जरा ज्यादा क्लियर है कि आप कौन से कॉलम स्किप कर रहे हो। इसमें क्लियर नहीं है ना, हो सकता है आपने 7 कॉलम स्किप किए हो सकता है आपने 5 कॉलम स्किप किए हो, इधर पता नहीं चलेगा, बट इधर प्रॉपर पता चलता है। तो इन कारणों से ये वाला फॉर्मेट बेटर है। इतना क्लियर है? और फाइनल फॉर्मेट इंसर्ट करने का चौथा तरीका, वैसे ये पांचवा है टेक्निकली, क्योंकि ये भी हमने गिना, बट ठीक है। एक साथ एक से ज्यादा चीजें इंसर्ट कर, तो मैं यहाँ पर 5 और 6 लिख।
बराबर, कुछ भी नल नल कर दिया। अब यहाँ पर फिर से कॉमा दे दो, 6। बराबर, बेसिकली इसके बाजू में ही है ऐसा, 6। बट इधर जगह नहीं होगा, इसलिए मैंने नीचे गया, और बाकी सब अभी मैं नल लिख रहा हूँ। तो मेरे पास ज्यादा डेटा नहीं है। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ 2 रोज अफेक्टेड आएगा, 1 की जगह एक साथ 2 रोज गए। और फिर से सिलेक्ट, और अगर आप देखोगे ये रहा, समझ में आया? तो ये इतने सारे तरीके हैं इंसर्ट करने के। तो अभी सब आप लोग ट्राई करो। ठीक है, तो हमने डेटा इंसर्ट कर लिया। हमने एक सिलेक्ट का कमांड पढ़ा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब ये स्टार क्या है यहाँ पर? ये जो स्टार सिंबल दैट स्टैंड्स फॉर ऑल कॉलम्स। तो जब आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करते हो, आप कहते हो कि एम्प्लॉयज टेबल के सारे कॉलम बताओ। बट हो सकता है कि मुझे सारे कॉलम नहीं देखने। लेट अस से मुझे सिर्फ नाम और क्या था, सैलरी देखना है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा करना है, शो ओनली नेम एंड सैलरी, तो आप ऐसे लिखोगे, सिलेक्ट ई नेम हमारे कॉलम का नाम था, ई सैलरी हमारे सैलरी कॉलम का नाम, फ्रॉम एम्प्लॉयज। सिंपल इंग्लिश का स्टेटमेंट कि भाई एम्प्लॉयज में से नाम और सैलरी मुझे बताओ, सिलेक्ट, रन। तो देखो अभी सिर्फ नाम और सैलरी है, समझ में आया? तो स्टार हम क्यों लिखते हैं? सारे कॉलम्स के लिए। यूजुअली हमें सारे कॉलम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर 50 कॉलम का टेबल है तो मुझे शायद 50 कॉलम देखने में इंटरेस्ट भी ना हो। Got it? अगर आप पूरा डेटा डंप कर रहे हो तो बात अलग है। बट लेटेस्ट से एक लॉगिन का टेबल है, तो उसमें यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा, जो भी है वो होगा। बट आपको यूजर नेम और पासवर्ड में इंटरेस्ट है, तो तब सिलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम दैट टेबल। इतना क्लियर है? तो ये फॉर्मेट है। अब इसमें और क्या कर सकते हैं? व्हाट एल्स कैन यू डू विद सिलेक्ट? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर बाय, जिससे आप डेटा सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्ट, मैं फिलहाल स्टार लिख रहा हूं, फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय ईमेल। तो अब क्या होगा, सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए, लेकिन नेम से ऑर्डर बाय होगा, दिख रहा है AKNB। बट ये जरूरी नहीं है कि आप ईमेल से ही ऑर्डर करो, मैं सैलरी से भी ऑर्डर कर सकता हूँ, और सैलरी से मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऑर्डर कर सकता हूँ, ई सैलरी। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो उसके आगे DSC डालना, तो ये रहा नल वाले लास्ट में। समझ में आया? और वंस अगेन सारे सर्वर्स पे यही सिस्टम है, बराबर। तो ये ट्राई करो, चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये डेटा एक्चुअली में किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये डेटा बहुत स्मॉल है। हमें चाहिए थोड़ा बड़ा डेटा, ताकि हम एक्चुअली में कुछ अच्छा सीख पाए। क्योंकि आगे के टॉपिक्स अगर हमें सीखने हैं तो इतना छोटा डेटा से काम नहीं चलेगा। मेरे पास एक टेबल है जिसमें 1200 रोज है। हम उस टेबल को SQL में डालेंगे। कैसे? सबसे पहले तो न्यू क्वेरी करो, तो पूरा एक ब्लैंक चीज आ जाएगा। अब प्रोसीजर पे ध्यान दो। आप अगर गूगल क्लासरूम पे हो, राइट, 1 सेकेंड, ये रहा। अब इसके ऊपर मैं एक फोल्डर का लिंक शेयर करूंगा जहां पर मेरे सारे टेबल्स पड़े हैं। तो जस्ट 1 मिनट। तो अभी आपको क्या करना है, ये मैंने क्लासरूम पे डाला है। आप यहाँ क्लिक करोगे, एक लिंक आए, कॉमन नोट्स फॉर एसक्यूएल, बराबर।
क्लासरूम पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा इसके लिए, तो अगर नहीं हो तो लॉग इन करो। वहां पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखो एक फोल्डर खुले, इसमें ऑल टेबल्स डेटा नाम का एक और फोल्डर होगा। वैसे इसमें मेरे सारे नोट्स हैं, तो ना कभी भी देख सकते हो आप। और यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एसक्यूएल सर्वर लेना है, और मैंने हर सर्वर के लिए अलग बनाया। सो वी नीड दिस फॉर एसक्यूएल सर्वर। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक टेबल दिखेगा, और इसमें बहुत सारा डेटा है बेसिकली। अगर आप देखोगे देर आर 1200 स्टूडेंट्स, बराबर। अब आप बोलोगे इतना बड़ा डेटा हम लोग कैसे रन करें? कुछ नहीं कर, क्लिक कंट्रोल ए, ये शॉर्टकट याद रखना। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, बराबर। कंट्रोल सी सबको पता है, कॉपी है। फिर इधर आओ, कंट्रोल बी, पेस्ट। अब यहाँ पर एक फायदा है एक्चुअली में, आपको अगर सारे कमांड्स रन करना है ना तो किसी को भी सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, सीधा एग्जीक्यूट करोगे, एसक्यूएल सर्वर समझ जाएगा सभी एग्जीक्यूट करो। तो एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर देखो उसने सारे कर रहे हैं, बराबर। द एंड ऑफ द डे सब हो गया, क्रिएट भी हो गया स्टूडेंट्स का टेबल, और उसमें इंसर्ट भी हो गया। अब फिर से ये मुझे खाली चाहिए, कंट्रोल के इधर भी है, सॉरी इधर भी है, सिलेक्ट हो गया, बैक स्पेस हो गया, सब चला गया। तो ये समझ में आया। तो अभी आप लोग क्या करोगे, वहां से टेबल उठाओगे, यहाँ पर बनाओगे। अभी देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का टेबल आ गया जिसमें 1200 लोग हैं। तो ये कर दो चलो। अगर आप ओरेकल पे जाओगे, ओके, यहाँ पर मैंने ये वाला डेट फॉर्मेट लिखा जो कि एक्चुअल में गलत है, बराबर। ये ओरेकल में चलता है, बट एक्चुअली में मुझे वाई 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 एमएमडीडी ही लिखना चाहिए था। ठीक है, तो जस्ट यूज दिस, ये चल जाएगा ओरेकल में। ठीक है, फिर ही करते हैं। अब इस टेबल के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेरीज लिखने वाले हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, बराबर। इसको अगर मैंने रन किया तो यू विल गेट अराउंड 1200 स्टूडेंट्स। अब इस टेबल में देखो एस नेम, बेसिकली नाम, रोल नंबर, कहाँ से है, इंग्लिश मैथ्स और साइंस के मार्क्स, उनके डेट ऑफ बर्थ, और कौन से स्टैंडर्ड और डिवीजन में, बराबर। अब ये डेटा क्योंकि बड़ा है, एक्चुअली में ये छोटा ही है, क्योंकि इन अ कंपनी 1000 रोज इज नथिंग। इनफैक्ट अभी जिस टेबल पे मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, उसमें 65,000 रोज के सिर्फ एरर्स है, डेटा दूर का बात। तो ये डेटा उस हिसाब से तो बहुत छोटा है, बट सीखने के लिए काफी। ओके, सो ये डेटा देख लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर क्वेरीज करेंगे। तो अभी के लिए लेट्स एंड आवर लेक्चर हियर। चलो बाय एवरीवन, अटेंडेंस मार्क करो ग्रुप।